भारत की ऐसी 5 मस्जिदें जिन्हें समय के साथ हिंदू मंदिरों में तब्दील कर दिया गया और आज यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाती बल्कि हिंदू देवी देवताओं की ही पूजा की जाती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि देश में जगह जगह हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। मुसलमान आक्रमणकारियों ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट किया था, लेकिन सिक्के का एक पहलू दूसरा भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो एक समय पर मस्जिदें ही हुआ करती थी। इन मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती थी और अल्लाह की इबादत के लिए लोग यहाँ आते थे। लेकिन समय के साथ इन मस्जिदों में मूर्ति की स्थापना कर दी गई। तो आज कुछ ऐसे ही मस्जिदों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन्हें आज हिंदू मंदिर कहा जाता है। जामा मस्जिद फर्रुख नगर हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में फर्रुख नगर नाम की जगह है जहाँ पर एक समय में जामा मस्जिद होती थी। आज इस स्थल को श्री सीताराम मंदिर और गुरुद्वारा में तब्दील कर दिया गया है। फर्रुख नगर की स्थापना मुगल गवर्नर फौजदार खान ने की थी। फौजदार ने फर्रुख सियार के नाम पर इस जगह का नाम फर्रुख नगर रखा। खान ने यहाँ पर कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया था। फर्रुख नगर का किला भी काफी प्रसिद्ध है। इन्हीं भव्य इमारतों में एक जामा मस्जिद भी होती थी। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी काफी अधिक थी। रोजाना ही इस मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते थे। खासतौर पर जुम्मे के दिन यहाँ मुसलमानों की भारी भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो कुछ लोगों ने इस मस्जिद पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर माता सीता और श्री राम की मूर्ति की स्थापना कर दी। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले रिफ्यूजीज ने यह काम किया था। आज इस मंदिर में माता सीता और भगवान राम के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर के नाम के आगे गुरुद्वारा भी जुड़ा हुआ है। असल में यह मंदिर गुरुद्वारे के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित है और तमाम सिख श्रद्धालु गण यहाँ आकर वाहे गुरु का स्मरण करते हैं। इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि ये जगह एक मस्जिद हुआ करती थी। मंदिर का ढांचा देखकर बच्चा भी ये बता देगा, लेकिन इस जगह को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं लेती। नेक्स्ट इज खिलजी जुमा मस्जिद औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले को एक समय पर दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ का दौलताबाद फोर्ट ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी किले के परिसर में एक समय पर खिलजी जुमा मस्जिद हुआ करती थी। मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कराया था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मस्जिद बनाई गई। यहाँ एक विशाल मस्जिद हुआ करती थी जो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ये खिलजी डायनेस्टी द्वारा बनाए गए भारत के सबसे विशाल स्ट्रक्चर्स में से एक रहा है। लेकिन आज इस मस्जिद के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि इसे एक हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। इस मस्जिद को भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस बात की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है आखिर कब यहाँ पर भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि जब दौलताबाद में मुस्लिम आबादी कम हुई तो उसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने मस्जिद के इबादत गाह में एक मूर्ति स्थापित कर दी और तभी से यहाँ पर पूजा पाठ के कार्यक्रम शुरू हो गए। असल मायने में इस जगह पर मुसलमानों का ही हक है। नेक्स्ट इज दानाशिर मस्जिद हिसार। हिसार हरियाणा का एक बड़ा जिला। एक समय पर इस जगह पर मुसलमान बहुसंख्यक हुआ करते थे। यदि आप हिसार जाएंगे तो वहां आज भी आपको सैकड़ों वर्ष प्राचीन मुगल शासन कालीन इमारतें बनी हुई नजर आ जाएंगी। इन सभी इमारतों को इस्लामिक आर्किटेक्ट से तैयार किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर में कई निर्माण कार्य कराए। उन्होंने यहाँ पर दानासिर मस्जिद भी बनवाई थी। इस मस्जिद का नाम दानाशिर बहलोल शाह के नाम पर रखा गया था। लंबे समय तक मुसलमानों ने यहाँ पर एक अल्लाह की इबादत की और नमाज भी अदा की। लेकिन साल 1947 में पूरा खेल ही बदल गया। हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। इस बीच मस्जिद को भी मंदिर घोषित कर दिया गया। यहाँ पर आज सुबह शाम हिंदू संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ की प्रक्रिया और आरती होती है। इस मस्जिद को आज भगवान दानाशिर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों का कहना है कि हिंदुओं ने दानाशिर मस्जिद के नाम पर ही इसे दानाशिर मस्जिद कहना शुरू कर दिया था। लेकिन सच क्या है, ये आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद सोनीपत। हमारी लिस्ट में अगला नाम भी हरियाणा के ही एक जिले का है। हरियाणा के सोनीपत में एक विशाल जामा मस्जिद होती थी जिसे अब एक हिंदू मंदिर कहा जाता है। श्री सनातन धर्म सभा दुर्गा मंदिर असल में मस्जिद हुआ करती थी। मंदिर का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई दुर्गा मंदिर नहीं बनाया गया था। गोल गुंबद और लंबे मीनारे साक्षात प्रमाण है कि यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया और इसे दुर्गा मंदिर का नाम दे दिया गया। इस जगह को स्थानीय लोग आज भी बड़ी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इस इमारत को अंदर से तो काफी हद तक मॉडिफाई किया जा चुका है जिससे कि आने वाली पीढ़ी को सच्चाई पता ही ना चल पाए, लेकिन बाहरी ढांचा आज भी ज्यों का त्यों है। इस मस्जिद को 19वीं सदी की शुरुआत में मुगल शासकों ने बनवाया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या।
अयोध्या में एक विशाल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिस जगह पर यह मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पर बाबरी मस्जिद होती थी और इस घटना के हम सभी साक्षी हैं। 1992 में कुछ शरारती लोगों ने मंदिर के ढांचे को नुकसान पहुंचाया और पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा दिया गया। साल 2019 में कोर्ट ने अपना फैसला हिंदू समाज के पक्ष में सुनाया और राम मंदिर बनाने के आदेश दी थी। ऐसे ही देश में और भी कई मस्जिदें हैं जिन्हें हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मस्जिद में कोई फव्वारा भी लगा है तो उसे शिवलिंग कह दिया जाता है। अभी तक कई मस्जिद मुसलमानों के हाथों से छीनी जा चुकी है और अगला नंबर ज्ञान व्यापी मस्जिद का है। दोस्तों, आज कोर्ट जितने भी फैसले सुना रहा है उसमें संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असल में साल 1991 में सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद देश में जितने भी धार्मिक स्थल है वो उसी रूप में रहेंगे, यानी कि 1947 के बाद जिस जगह पर मंदिर मौजूद है वहाँ मंदिर रहेगा और जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी। इससे कोई मतलब नहीं कि 1947 से पहले वहां पर क्या हुआ करता था। मुसलमानों का कहना है कि उनकी आज की पीढ़ी को इतिहास से दूर किया जा रहा है, जिस कारण कई राज हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो जाएंगे। मुसलमान हमेशा से ये भी कहते आए हैं कि भारत में उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर वर्तमान सरकार पर मुसलमान आबादी इस तरह के आरोप लगाती रहती है। वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज का कहना है कि प्राचीन समय में मुसलमान आक्रमणकारियों ने उनके सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े और कई मंदिरों को जबरन मस्जिद बना दिया था। वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच इस वैचारिक मतभेद में कुछ पॉलिटिशियंस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। सत्ता और पैसों के लालच में अंधे होकर वे हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। भारत देश हमेशा से ही अपनी विविधता और संस्कृति के लिए पहचाना जाता रहा है। यहाँ पर हमेशा से ही सभी धर्मों के लिए मिलजुल कर रहे हैं। हम आप सभी को यही सलाह देना चाहेंगे कि किसी भी नेता या पॉलिटिशियन की बातों में आसानी से ना आए और हमेशा आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है या विचार है तो कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।